सबको जय यीशु। आज 24 जनवरी को पवित्र कलीसिया संत फ्रांसिस डी सेल्स का त्यौहार मनाती है। संत फ्रांसिस डी सेल्स का जन्म सन 1567 में फ्रांस में हुआ। यद्यपि फ्रांसिस एक पुरोहित बनना चाहते थे, उन्होंने 13 साल तक इस बात को दूसरों से छिपा कर रखा। वे ईश्वर की इच्छा की खोज कर रहे थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे और वे पुरोहित तभी बनना चाहते थे जब ईश्वर यह प्रकट करें कि उन्हें ऐसा जीवन बिताना चाहिए। फ्रांसिस के पिता यह चाहते थे कि वे एक सैनिक बने, इसलिए उन्होंने फ्रांसिस को पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा। फ्रांसिस चुपचाप चले गए। फिर वे कानून में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए पादुआ गए। लेकिन फ्रांसिस ने साथ साथ ईश शास्त्र भी सीखा और मानसिक प्रार्थना का अभ्यास भी करा। एक दिन फ्रांसिस घोड़े पर सवार थे। अचानक वे 3 बार घोड़े के ऊपर से गिर पड़े। तीनों बार तलवार और म्यान जमीन पर क्रूस के रूप में गिरते थे। उन्हीं दिनों फ्रांसिस को धर्मप्रांत का प्रधान धर्माचार्य नियुक्त किया गया। सन 1602 में फ्रांसिस जेनेवा के धर्माध्यक्ष बनाए गए। सन 1604 में फ्रांसिस के जीवन में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हुआ। संताल ने फ्रांसिस से उनके आध्यात्मिक गुरु बनने का निवेदन किया। संताल रहस्यवादी जीवन में अग्रसर हो रही थी। वे आध्यात्मिकता में तेजी से आगे बढ़ रही थी। संताल को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी अपने आप पर उठाने पर फ्रांसिस को भी आध्यात्मिकता में अपनी जड़ जमाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। फ्रांसिस का यह मानना था कि एक धर्माध्यक्ष की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना है। फ्रांसिस के अनुसार आध्यात्मिकता का यह मतलब नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि उनमें भी ईश्वर का अनुभव करें। लोक धर्मियों का यह कर्तव्य है कि वे भी आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करें। यह न केवल पुरोहितों तथा धर्मसंज्ञों की चुनौती है। ईश्वर के लिए फ्रांसिस का प्रेम बहुत गहरा था। वे ईश्वर के बारे में सोचते रहते थे। ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा उनमें थी और वे ईश्वर के बारे में बोलना पसंद करते थे। वे ये चाहते थे सभी लोग यह अनुभव अपना लें। उनको मालूम था कि ईश्वर का अनुभव का साधन प्रार्थना ही है। उन्होंने कहा, मनन चिंतन में ईश्वर पर दृष्टि लगाने से आपकी आत्मा ईश्वर से भर जाएगी। अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर की उपस्थिति में शुरू करें। फ्रांसिस के लिए सबसे गंभीर पाप किसी पर दोष लगाना या दूसरे के बारे में चुगली करना है। 28 दिसंबर 1622 को एक दिन धर्म बहन को मार्गदर्शन देते हुए विनम्रता कहकर अपने प्राण त्याग दिए। संत फ्रांसिस डी सेल्स पत्रकारों के संरक्षक माने जाते हैं। आइए संत फ्रांसिस डी सेल्स के समान हम भी अपनी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आमीन।